वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 2nd सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी की KMU के पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने MCQs की डिस्कशन को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने MCQs की शुरुआत कर लेते हैं, जिसमें हमारे साथ सबसे पहला MCQs है, जिसमें कहते हैं कि a creative and rigorous structuring of ideas that project a tentative, purposeful and systematic view of phenomena is the definition of। अगर आपको याद हो तो आपका जो नर्सिंग थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसके पहले यूनिट में पहले पेज पर यह डिफिनीशन आप लोगों को दी गई है, जो कि थ्योरी की डिफिनीशन है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, थ्योरी ये हमारे साथ एक क्रिएटिव और रिगोरस स्ट्रक्चरिंग होता है। ठीक है, जिसमें हम अपने जो आइडियाज़ है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हुए उससे हम क्या करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी की डिफिनीशन आपको दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। MCQs 2 में कहते हैं कि 4 ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स दैट आर डिस्क्राइब्ड इन मोस्ट ऑफ द नर्सिंग थ्योरीज आर। तो आप सबको पता है कि जितने भी हमने नर्सिंग थ्योरीज पढ़ी है, चाहे फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो, चाहे वर्जीनिया हेंडरसन हो, चाहे हेलगट पेप्लाई हो, चाहे इडा जीन हो, ठीक है, इसके साथ साथ जितने भी आप लोगों ने थ्योरीज पढ़ी है, तो सारे थ्योरीज में आपको 4 मेटा पैराडाइम जो है वो आप लोगों को बताए गए हैं। तो वो तो आप सबको पता है कि उसमें एक आपके पास क्या आता है, पेशेंट आता है, एनवायरनमेंट आता है, नर्सिंग आती है और हेल्थ आता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या होगा? MCQ नंबर 2 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन सी होगा, पेशेंट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट आता है। 4 ग्लोबल कॉन्सेप्ट से मुराद मेटा पैराडाइम की बात हो रही है। ठीक है, MCQ 3 में कहते हैं कि इन प्रेजेंटेड concept of every nursing theory, each patient has specific needs, individualizing care to meet the needs to promote health and optimal functioning, and patient must be considered as। तो patient को हमने क्या consider करना है? patient को हमने human being consider करना है, उनको हमने इंसान जो है समझना है, और इसी तरह से उनकी जितने भी needs है उसको हमने क्या करने हैं? पूरे करने हैं, ताकि उनकी जो हेल्थ है वो प्रोमोट हो और उनके जो बॉडी फंक्शन है वो ऑप्टिमल हो, मतलब बेहतर से बेहतरीन हो। ठीक है, तो ये सब कुछ देने के लिए हमने पेशेंट को सबसे पहले क्या कंसीडर करना है? उनको हमने इंसान समझना है। ठीक है, कि ये इंसान है, और इंसान समझते हुए उनको प्रॉपर क्वालिटी केयर जो है आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। ऑप्शन ए आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। MCQs 4 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी प्ले an important role in patient participation in his or her care process and facilitate in enhancing optimal functioning। ठीक है, कहते हैं कि नर्सिंग थ्योरी की वो कौन सी कंपोनेंट है जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट की पार्टिसिपेशन के हवाले से, कि पेशेंट ने जो है अपनी केयर प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करना है और अपनी जो फंक्शनिंग है उसको ऑप्टिमल से ऑप्टिमल करने की कोशिश करनी है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन ए है, जो कि क्या है आपके पास? सॉरी, ऑप्शन ए नहीं है, वो आपके पास इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट जो है ये एक ऐसा कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंट्स की रिकवरी में और उनकी फंक्शनिंग को ऑप्टिमल बनाने में। ठीक है, आप लोगों को पता होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी इन्वायरमेंट के हवाले से एक थ्योरी पेश की थी, जिसको हम इन्वायरमेंटल थ्योरी कहते हैं, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंट को बहुत एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो एम्फसाइज किया है कि इन्वायरमेंट को अगर हम प्रॉपर नहीं रखेंगे तो चाहे फिर आप बहुत अच्छी क्वालिटी की केयर भी आप अपने पेशेंट को दे, तो इन्वायरमेंट
ठीक ना होने की वजह से पेशेंट जो है वहाँ पर हील नहीं होगा, पेशेंट की केयर जो है वहाँ पर नहीं होगी, पेशेंट जो है वो रिकवर वहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो सूटेबल नहीं होता पेशेंट के केयर के हवाले से। सही है। सो एनवायरनमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। MCQs 5 में कहते हैं कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी दे ट्रांसलेट concept of nursing theory into application of nursing practices is, कहते हैं कि नर्सिंग थ्योरी की वो कंपोनेंट जिसमें नर्सिंग थ्योरी को का जो कंसेप्ट है उसको ट्रांसलेट कराया गया है कि किस तरह से नर्सिंग थ्योरी को हमने प्रैक्टिकली जो है इसको हमने प्रैक्टिकली लाना है, इसको जो है हमने प्रैक्टिसेस में लाना है, इसको हमने लोगों पर इम्प्लीमेंट करना है। तो वो कौन सा कंपोनेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, नर्सिंग थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं? तो वो आपके पास ऑप्शन बी आएगा, विच इज़ मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स ऑप्शन बी, जिसमें हम मॉडलिंग करते हैं, मतलब जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली पेशेंट पर अप्लाई करते हैं। 6 में कहते हैं एनी चेंज इन इंडिविजुअल फिजिकल कंडीशन, इट्स सोशल कंडीशन एंड इट्स जनरल इन्वायरमेंटल कंडीशन कैन पुट द पेशेंट एट रिस्क, दिस कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग इज गिवन बाय, कहते हैं कोई भी चेंज, कोई भी तब्दीली जिसकी वजह से पेशेंट की जो फिज़िकल कंडीशन है, उसकी जो माशरती कंडीशन है और उसकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो ख़तरे में पड़ जाए, ठीक है, वो जो है पेशेंट को ख़तरे में डाल दे। तो ये कंसेप्ट किसने जो है नर्सिंग में डिफ़ाइन किया था, या नर्सिंग में ये कंसेप्ट किसने पेश किया था? तो नर्सिंग में ये कंसेप्ट जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पेश किया था, ऑप्शन सी सही है। MCQ 7, amongst the following type of concept which one is not included in nursing theories, कहते हैं मंदरजा झेल हमारे साथ कंसेप्ट के जो टाइप है, तो इसमें से कौन सा जो है नर्सिंग थ्योरी में जो है वो इंक्लूडेड नहीं है? तो कंक्रीट कॉन्सेप्ट जो है ये नर्सिंग थ्योरी में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। बाकी एम्पिरिकल कंसेप्ट हो गया, इन्फरेंशियल कंसेप्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हो गया, ये नर्सिंग थ्योरीज में ऑलरेडी मेंशन है। MCQs 8, nursing research theories are applied in professional practices through, हमारे साथ जितने भी नर्सिंग रिसर्च थ्योरीज है उसको हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं या किस चीज़ के ज़रिए इसको हम अप्लाई कर सकते हैं? तो इसको जो है हम नर्सिंग प्रोसेस के ज़रिए क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अपने नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम जितनी भी नर्सिंग थ्योरीज है उसको हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। 9 में कहते हैं द थ्योरी दे डेवलप्ड ऑन द एजम्पशन दैट ऑल ह्यूमन बीइंग हैव कैपेबिलिटी टू रिस्पोंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल एंड फिजिकल चेंजेस इज कॉल्ड, कहते हैं वो थ्योरी जिसमें ये बात बताई गई थी कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं तो इनमें ये काबिलियत होती है, ये सलाहियत होती है कि ये जितने भी फिजिकल एक्सटर्नल इंटरनल चेंजेस होती है तो उसको ये लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की काबिलियत रखते हैं। तो ये एजम्पशन जो है किस थ्योरी में जो है पेश की थी, या इस एजम्पशन को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम एडाप्टेशन कहते हैं। एडाप्टेशन ये वो किसी भी शख्स की वो कैपेबिलिटी को कहते हैं जिसमें वो किसी भी किस्म के इंटरनल एक्सटर्नल फिजिकल चेंजेस के साथ अपने आप को अडाप्ट करने की काबिलियत रखते हो, ठीक है, या उसको जो है रिजेक्ट करने की काबिलियत रखते हो, तो इसको हम एडाप्टेशन कहते हैं। तो MCQs 9 में ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आएगा। MCQs 10, which one is the most important function of the theory that guide us toward our professional practices, कहते हैं कि मंदरजा झेल में से हमारे साथ थ्योरी की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कि हमें प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के हवाले से गाइडेंस देती है, तो वो क्या है? तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी है कि थ्योरी जो है ये हमें एविडेंस बेस्ड केयर करने की जो है वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि हम किस तरह से लोगों को जो है एविडेंस बेस्ड केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। MCQs 11, द थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स
how all parts work together as a whole and how each part work in relation to whole independently is called वो थ्योरी जो कि हमें ये बताती है कि किस तरह से हमारे बॉडी के तमाम पार्ट जो है वो मिलकर काम करते हैं, ठीक है, और किस तरह से इनका जो है एक दूसरे के साथ एक इंटरकनेक्शन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस थ्योरी को हम जनरल सिस्टम थ्योरी कहते हैं। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। 12. Adaptation is continuously occurring process in which human adjustment took place physically. This process is related with, कहते हैं कि adaptation जो है ये एक continuous occurring process है, एक मुसलसल होने वाला अमल है जिसमें human being जो है वो physical environment के साथ अपने आप को adjust करती है। ये process जो है किस चीज़ के साथ related है, social change के साथ, behavior modification के साथ, biomedical reactions के साथ या externalization के साथ। तो ये हमारे साथ biomedical reaction के साथ एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। MCQs 13. The fundamental concept of theories that describe objects, properties and events and allow theorists to build upon his or her study is called. कहते हैं कि हमारे साथ theories के जो fundamental component है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, objects को describe करते हैं, properties को describe करते हैं, मुख्तलिफ events को describe करते हैं और इसी तरह से इसी डिस्क्रिप्शन के बेस पर फिर थ्योरिस्ट जो है वो क्या करते हैं, अपनी स्टडी को क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है इसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा, ठीक है। MCQs 14. To facilitate better patient care, enhance professional status and help to generate further knowledge are the benefit of. कहते हैं कि अगर हम पेशेंट की जो केयर है उसको बेटर बनाना चाहते हैं, उनकी जो अपनी जो प्रोफेशनल स्टेटस है उसको हम बेहतर बनाना चाहते हैं और इसके साथ साथ हम नॉलेज को मज़ीद जो है वो बेटर बनाना चाहते हैं, तो आर द बेनिफिट ऑफ, ये किस चीज़ से हमें ये सारी चीज़ें जो है मिल सकती है, ये हमें नर्सिंग थ्योरी से हमें मिलती है। क्योंकि नर्सिंग थ्योरी जो है ये हमें बताती है कि कैसे आपने पेशेंट की केयर को जो है करना है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है। इसके साथ साथ नर्सिस अपनी जो प्रोफेशनल स्टेटस है इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और अपनी नॉलेज को किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है हमें नर्सिंग थ्योरी से मिलती है। ऑप्शन ए आपके पास इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा, सही है। 15 में कहते हैं नर्सिंग थ्योरीज मस्ट बी कंसिस्टेंट विद अदर थ्योरीज, लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट आर, जो कि क्या होते हैं, जितने भी नर्सिंग थ्योरीज है ये दूसरे थ्योरीज, लॉज और जो प्रिंसिपल है उसके साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो दैट आर जो कि क्या हो, ऑलरेडी वैलिडेटेड, ऑलरेडी इन प्रैक्टिस या डिफाइन वेल। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, जो कि ऑलरेडी वैलिडेटेड हुए हो, ठीक है, ऑलरेडी उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हो, ठीक है, और उसको जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया हो, एक्सेप्ट किया गया हो। 16 में कहते हैं द टूल्स दैट आर इमर्ज्ड from theories to explain relationship amongst different theoretical concepts and to be applied in a professional practices is called, कहते हैं वो टूल जो कि हम थ्योरी से क्या करते हैं, थ्योरीज से हम लेते हैं और मुख्तलिफ थियोरेटिकल कंसेप्ट और इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस टूल को हम क्या कहते हैं, इस टूल को हम मॉडल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। 17 में कहते हैं नर्सिंग थ्योरीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलो नर्सिस टू सेट, नर्सिंग थ्योरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए नर्सिस क्या करते हैं, सेट करते हैं अपने लिए प्रोफेशनल बाउंड्रीज़, अपने लिए नर्सिंग फ्यूचर और इसके साथ साथ अपने प्रैक्टिसेस की जो स्टैंडर्ड है उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें सही आएगा। 18 में कहते हैं थ्योरी ऑफ नर्सिंग दैट फोकस ऑन कंसेप्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू पुट द पेशेंट इन द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट इज़ डेवलप्ड बाय, कहते हैं नर्सिंग की वो थ्योरी
जिसमें इस बात के हवाले से वजाहत की गई थी कि हमने माहौल को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, ताकि जो पेशेंट वहाँ पर हमने रखे हुए हैं तो वो पेशेंट वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके और जो नेचर है वो उन पर अच्छा इफ़ेक्ट जो है, असर जो है डाले। तो ये बात किस थ्योरी में की गई थी, ठीक है। तो ये बात किसने की थी, तो ये बात जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की थी, ठीक है, अपनी इन्वायरमेंटल थ्योरी में। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। 19 में कहते हैं इदा जीन ऑरलैंडो produce her nursing process theory where patient should be central character, assessment should be need based and care should be plain on sitting, ठीक है। तो वो कौन सी थ्योरी है, ठीक है, जिसमें इन्होंने ये बात की थी और इसमें किस चीज़ के हवाले से बात की गई थी। तो इदा जीन ऑरलैंडो ने अपनी जो नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी पेश की थी, तो ये असल में हमारे साथ पेशेंट आउटकम बेस पर थी, ठीक है, कि जो कुछ भी हम करें तो उससे पेशेंट के हवाले से हमारे पास जो रिज़ल्ट आए तो वो क्या हो, पॉजिटिव हो, अच्छे रिजल्ट हो, ठीक है। MCQs 20. According to Ida Jean Orlando theory, nurses should provide care to the patient by responding to what? Responding to immediate need. इदा जीन ऑरलैंडो थ्योरी के मुताबिक इन्होंने ये बात की थी कि नर्सेज जो हैं इन्होंने अपने पेशेंट को उनके इमीडिएट नीड्स के मुताबिक क्या करना है, केयर देना है, ठीक है। पेशेंट को उस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो उनकी उस ज़रूरत को जो है नर्सेज ने क्या करना है, पूरा करना है। 21 में कहता है डेवलपमेंटल थ्योरी प्रोपोजेस दैट प्रोग्रेस एंड बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल विद इन ईच स्टेज आर यूनिक एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। डेवलपमेंटल थ्योरी जो है वो ये प्रोपोज करती है, ये बताती है कि किसी भी शख्स का जो प्रोग्रेस और बिहेवियर होता है, ठीक है, तो ये हर स्टेज में क्या होता है, यूनिक होता है। और ये किस चीज़ की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, असरअंदाज होता है, तो ये हेरेडिटी की वजह से भी असरअंदाज होता है, टेम्परामेंट की वजह से भी होता है और फिज़िकल इन्वायरमेंट की वजह से भी होता है। तो ऑप्शन डी आपके पास इसमें सही आएगा। 22 में कहते हैं कंसीडरिंग पेशेंट ऑन पोटेंशियल फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड वैल्यूज टू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी amongst the following which one nursing model you will apply to provide individual patient care, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा MCQs 22 में, तो वो ऑप्शन सी है। ह्यूमनिस्टिक मॉडल जो है ये हमें ये बताती है कि हमने पेशेंट की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और उनकी जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी है उसको कंसीडर करते हुए उनको हमने केयर देना है। 23 में कहते हैं all nursing researchers present common concept in their nursing theories, one that show direct relationship between the care and the surrounding in which care is being provided by the nurse is। तो वो हमारे साथ कौन सा है, वो हमारे साथ नर्सिंग गोल एंड पेशेंट है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास MCQs 23 में क्या आएगा, MCQs 23 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आएगा, नर्सिंग गोल एंड इन्वायरमेंट, सही है। MCQs number 24. Theory should be consistent with other theories, law and principles and should carry characteristics of having what? इसमें जो है गाइडलाइंस प्रिंसिपल होने चाहिए किन लोगों के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। 25 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्था रोजर थ्योरी ह्यूमन बीइंग मतलब पेशेंट कैन नॉट डिवाइड इनटू पार्ट्स बट हैव टू बी लुक्ड एज अ होल, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिटरी ह्यूमन बीइंग कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास MCQs 24 में क्या, 25 में क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। 26 में कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज यूनिफाइड होल पोजेसिंग इंडिविजुअल इंटीग्रिटी एंड करेक्टरिस्टिक्स, दीज कंपोनेंट इंक्लूड, इन कंपोनेंट जो इंटीग्रिटी है और जो करेक्टरिस्टिक्स है, इस कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें आपके पास मास, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फीलिंग्स और इमोशन आते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपके पास इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा MCQs 26 में, ठीक है। अच्छा जी,
27 में कहते हैं लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉलो वन अनदर थ्रू अ सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दीज आर। कहते हैं कि हमारे साथ जो लाइफ प्रोसेस है तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ जो है आगे बढ़ रही होती है, जिसमें पहले नंबर पर कंसेप्ट आता है, ठीक है, फिर बर्थ हो जाती है, फिर कंसेप्शन, फिर बर्थ, फिर इन्फेंसी के बाद एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड स्टेज आता है और फिर आखिर में ओल्ड एज स्टेज आ जाता है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, बोथ ए बी, ठीक है। MCQs 28 which one is the fundamental unit of all living and non-living beings as per science of unitary human being theory। साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग थ्योरी के मुताबिक हमारे साथ मंजिल झेल में से कौन सा फंडामेंटल यूनिट है लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के लिए, तो वो आपके पास एनर्जी फील्ड है। ऑप्शन सी आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। 29 में कहते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज देयर एनर्जीज। दिस कंसेप्ट इज डिस्क्राइब इन रोजर थ्योरी एज। इस कंसेप्ट को रोजर की थ्योरी में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, ओपननेस टर्म इसके लिए जो है यूज़ हुआ है, ठीक है, कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है ये अपने मुसलसल अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन में होते हैं और मुसलसल इन्वायरमेंट में जो है ये एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इस कंसेप्ट को इन्होंने ओपननेस टर्म में जो है इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। 30 में कहते हैं अ बैलेंस बिटवीन डायनेमिक लाइफ प्रोसेसेस एंड एनवायरनमेंट इज। डायनेमिक लाइफ प्रोसेसेस और एनवायरनमेंट के दरमियान अगर बैलेंस हो तो इसको हम होमोडायनेमिक कहेंगे, ठीक है, या होम्योस्टेसिस कहेंगे या इक्विलिब्रियम कहेंगे, सॉरी, सही है, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आएगा। 31 में कहते हैं वेल प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट द नर्स शुड फोकस ऑन न्यूट्रिशन, स्लीप, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड रिलेशन ऑफ पेशेंट विद अदर टू प्रोमोट। कहते हैं जब हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो नर्स ने पेशेंट की न्यूट्रिशन, स्लीप, रेस्ट, एक्सरसाइज, इसके साथ साथ पेशेंट का दूसरे लोगों के साथ जो रिलेशन है इसका हमने ख्याल रखना है। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, फील्ड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। ऑप्शन बी आपके पास इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। 32 में कहते हैं 5 assumption या concept are presented in Roger theory which one related with life processes। कौन सा जो है life processes के साथ जो है वो related है, तो 32 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी है। 33 में कहते हैं nurses should provide care to the healthy as well as ill and discuss health promotion as an activity in which nurses should engage। दिस इज़ द थियोरिटिकल बिलीफ और व्हाट, ये बात किसने की थी, ठीक है, कि नर्सिंग जो है, नर्सिंग में नर्सिस क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं हेल्दी, वेल और इल लोगों को, ठीक है, और इसी तरह से इनके हेल्थ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए इनको इंगेज रखते हुए। तो इस थियोरिटिकल बिलीफ को किसने पेश किया था, तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए आता है, नाइटिंगेल ने। 34 में कहते हैं कि theory of self-care deficit include universal self-care needs, developmental self-care needs and needs when health is deviated या deviation, जब health में deviation आई हुई हो, ठीक है, तो ऑप्शन बी आएगा। 35 में कहते हैं when maintenance of continuous self-care requires the use of special techniques and application of scientific knowledge is providing patient care। In providing patient care द नर्स मस्ट यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। नर्स जो है कौन सी थ्योरी को यूज़ करेगा, तो नर्स जो है सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी को यूज़ करेगा। ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे नर्सिंग थ्योरी के, जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ डिटेल के साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।